हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ डेली यूज होने वाले एक से बढ़कर एक सेंटेंस को भी बोलना सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें कहना हो यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ और है, इसके लिए इट्स नथिंग बट प्लस उसके बाद बचे सेंटेंस के बचे हुए भाग यानी द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, यह कुछ और नहीं बल्कि गंदी राजनीति का नतीजा है या अंजाम है। इट्स नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। यह कुछ और नहीं बल्कि गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति है, इसके लिए कहेंगे इट्स नथिंग बट योर सिंपैथी फॉर पुअर्स। यह कुछ और नहीं बल्कि आपके लिए मेरा प्यार है, इसके लिए कहेंगे इट्स नथिंग बट माई लव फॉर यू। यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर नेग्लिजेंस या बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर नेग्लिजेंस। यह कुछ और नहीं बल्कि ज़मीनी विवाद का मामला है, इट्स नथिंग बट अ मैटर ऑफ लैंडेड डिस्प्यूट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें अपने सामने वाले से ये कहना पड़ जाए किसी भी चीज़ के बारे में कि इसे आप अपना ही समझें, जैसे आप मुझे अपना ही समझें, मेरे बच्चों को अपना ही समझें, इस घर को अपना ही समझें, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज योर ओन, उसके बाद उस चीज़ का जिक्र करेंगे जिसके बारे में हमें बोलना हो कि इसे अपना समझें। तो चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। मुझे अपना ही समझें, इसके लिए हम कहेंगे कंसीडर मी एज योर ओन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, मेरे बच्चों को अपना ही समझें, कंसीडर माई किड्स और चिल्ड्रेन एज योर ओन। इस घर को अपना ही समझें, कंसीडर दिस हाउस एज योर ओन। इस परिवार को अपना ही समझें, कंसीडर दिस फैमिली एज योर ओन। इस काम को अपना ही समझे, कंसीडर दिस वर्क एज योर ओन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इन जिम्मेदारियों को अपना ही समझे, कंसीडर दिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज योर ओन। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, भाइयों का भाई, यारों का यार, राजाओं का राजा, भिखारियों का भिखारी। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ए एन का यूज़ करते हुए सिंगुलर नंबर में नाउन का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद फिर नाउन का यूज़ करेंगे इन प्लूरल नंबर। मैं दोस्तों का दोस्त हूँ, आई एम अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। वह दुश्मनों का दुश्मन था, ही वॉज an enemy of enemies। वह तपस्वियों का तपस्वी था, he was an ascetic of ascetics। वह गुरुओं का गुरु है, he is a preceptor of preceptors। वह विद्वानों का विद्वान है, he is a scholar of scholars। वह शूरवीरों का शूरवीर है, इसके लिए हम लोग कहेंगे He is a warrior of warriors। वह लेखकों का लेखक है, He is a writer of writers। वह नायकों का नायक है, मतलब अभिनेताओं का अभिनेता है, He is a hero of heroes। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। किसी चीज़ पर जोर देते हुए, किसी चीज़ के होने की बात पर जोर देते हुए बोलेंगे कि पापा वहीं कहीं मौजूद होंगे, किताब यहीं कहीं होगा, मम्मी यहीं कहीं किचन में होगी। श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे संभावना, काफ़ी हद तक संभावना है, लेकिन होने की संभावना अधिक है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग
मस्ट का यूज़ करेंगे, मस्ट बी का यूज़ करेंगे और मस्ट बी का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर, यहीं कहीं पर होगा। बात करते हैं पूरे रूल की, कंप्लीट रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट बी, उसके बाद समवेयर अराउंड का यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ वहाँ इधर उधर जो भी आता है वो अदर वर्ड्स की जगह पे आप लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। तुम्हारे पापा वहीं कहीं मौजूद होंगे, ये एक संभावना है जिसमें होने की संभावना ज़्यादा है। योर फादर मस्ट बी समवेयर अराउंड देयर, किताब यहीं कहीं होगा। द बुक मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर, अगर कहना हो वहीं कहीं तब हम लोग अराउंड देयर का यूज़ करेंगे। मम्मी यहीं कहीं किचन में होगी, तो मदर मस्ट बी हेयर अराउंड द किचन। तुम्हारे कमरे की चाबी यहीं कहीं होगी, योर रूम्स की मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर। आपका मोबाइल यहीं कहीं होगा, योर मोबाइल मस्ट बी समवेयर अराउंड हेयर। इसी सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ do like this channel and subscribe this channel and must share this video to all those people who need this video. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो यहाँ आसपास में किसी चीज़ के बारे में पूछनी हो कि है क्या, यहाँ आसपास में कोई होटल है क्या, यहाँ आसपास में कोई दुकान है क्या, यहाँ आसपास में चाय की कोई दुकान है क्या, यहाँ आसपास में कोई हॉस्पिटल है क्या, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसे इज से शुरू करेंगे, इज देयर एनी, उसके बाद जिस चीज़ के बारे में पूछना है उसका जिक्र करेंगे यानी नाउन का। उसके बाद आप चाहें तो नियर बाय हेयर का यूज़ करें या फिर इसकी जगह अराउंड हेयर, दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बना सकते हैं या बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। यहाँ आसपास में कोई होटल है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी होटल नियर बाय हेयर या कहेंगे अराउंड हेयर। यहाँ आसपास में चाय की कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी टी शॉप अराउंड हेयर या कहेंगे नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई प्राइवेट अस्पताल है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी प्राइवेट हॉस्पिटल अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। नेक्स्ट, यहाँ आसपास में कोई कपड़े की दुकान है क्या, इसके लिए कहेंगे इज देयर एनी क्लॉथ शॉप अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई डिस्को क्लब है क्या, इज देयर एनी डिस्को क्लब अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। नेक्स्ट, यहाँ आसपास में कोई एटीएम है क्या, इज देयर एनी एटीएम अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। यहाँ आसपास में कोई दुकान नहीं है क्या, इज देयर नॉट एनी शॉप अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ आसपास में कोई मेडिकल स्टोर नहीं है क्या, इज देयर नॉट एनी मेडिकल स्टोर अराउंड हेयर और नियर बाय हेयर। कोई बात बोलते समय ये बोलते हैं कि मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था, मेरा मतलब उसे परेशान करना नहीं था, मेरा मतलब किसी को तकलीफ़ देना नहीं है या नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट टेंस की बात को बोलने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और उसके बाद मीन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बोलने के लिए हम लोग डू नॉट और डज नॉट की जगह डिड नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी सब अपनी जगह पे रहेगा। बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। मेरा मतलब उसे डराना नहीं था, इसके लिए कहेंगे आई डेंट मीन टू स्केयर यू या कहेंगे आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू, स्केयर हिम। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू क्राई। मेरा मतलब उसे रोकना नहीं था,
I did not mean to stop him. मेरा मतलब तुम्हें पीटना नहीं था. I did not mean to beat you. मेरा मतलब उससे पैसे मांगना नहीं है. इसके लिए कहेंगे I don't mean to ask him for money. जहाँ तक से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, जैसे जहाँ तक मेरी, तुम्हारी, उसकी या किसी की भी बात है. जैसे जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ या मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ. सेंटेंस आपकी मर्जी का होगा. बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की. तो एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर का यूज़ करेंगे. उसके बाद कंसेंट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस. पहला सेंटेंस है जहाँ तक मेरी बात है, यानी एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ. आई एम नॉट अग्री विद योर पॉइंट्स और विद योर वर्ड्स. जहाँ तक राधा की बात है तो मैं उसे जानता हूँ, वह एक आज्ञाकारी पत्नी है. इसके लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज राधा इज कंसर्न्ड आई नो हर शी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ. वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ख़ास कर ध्यान में रखते हुए कि शेयर करें कि किसी को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है. जहाँ तक मेरे बच्चों के भविष्य की बात है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एज फार एज माई चिल्ड्रन फ्यूचर इज़ कंसर्न्ड यू डोंट नीड टू वरी. जहाँ तक उस लड़की की बात है तो मैं नहीं जानता कि वह लड़की कौन है और यहाँ किसके साथ आई है. तो इसके लिए कहेंगे एज फार एज दैट गर्ल इज़ कंसर्न्ड आई डोंट नो हु शी इज़ एंड विद whom शी हैज़ कम हेयर. हम लोग किसी काम का करना उचित है या मुनासिब है या उचित नहीं है या मुनासिब नहीं है से जुड़ा हुआ सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे. और इसके लिए इट इज़ प्रेजेंट के लिए और इट वॉज पास्ट के लिए नेगेटिव अगर बात बोलनी है तो नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं बोलनी है तो नहीं यूज़ करेंगे. उसके बाद एप्रोप्रिएट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बड़े आराम से बोलना सीखेंगे. इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर. पहला सेंटेंस है माता पिता को पलट कर जवाब देना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है, वाजिब नहीं है. इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक बैक टू पेरेंट्स. किसी के साथ बदतमीजी से बात करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक रूडली विद एनीवन. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सबके सामने झूठ बोलना उचित नहीं है. इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू लाई इन फ्रंट ऑफ एनीवन. सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ ऑल. किसी का अपमान करना उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है, वाजिब नहीं. इसके लिए कहेंगे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू इंसल्ट एनीवन. अब वहाँ अकेले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है. नाउ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू टू गो देयर अलोन. हम ना चाहते हुए भी किसी काम को करने की बात को बोलना सीखेंगे. जैसे नहीं चाहते हुए मुझे उसकी सलाह या उसका सलाह मानना पड़ा. तो नहीं चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी या नहीं चाहने के बावजूद भी जब भी हमें अपने सेंटेंस में ऐसा बोलना हो तब हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इवन इफ, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट के लिए डोंट और डजेंट का यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे और लास्ट में वांट टू का यूज़ करके अपने सेंटेंस को लास्ट करेंगे. इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर. पहला सेंटेंस है नहीं चाहते हुए भी मुझे उसकी या उसकी सलाह माननी पड़ी या उसका सलाह मानना पड़ा.
I had to take his advice even if I did not want to. मानना पड़ा, ये पास्ट की बात थी इसलिए did not का सेकेंड वाले सेंटेंस में यूज हुआ है। नहीं चाहते हुए भी मुझे उस पार्टी में सभी के साथ डांस वांस करना पड़ा। I had to dance or something at that party with everyone or with all even if I did not want to. नहीं चाहते हुए भी उसे ताना सहना पड़ा, इसके लिए कहेंगे he had to bear the taunt even if he did not want to. ना चाहते हुए मुझे अपने ससुराल जाना पड़ा। I had to go to my in-laws' house even if I did not want to.